हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कि बुर्ज रिएक्शन है और इंट्रामॉलिक्यूलर बुर्ज रिएक्शन। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग रिएक्शन है। फिटिग रिएक्शन में क्या करते, ध्यान दें, अराइल हैलाइड को सोडियम की प्रेजेंस में, अराइल हैलाइड कोई भी एक अराइल हैलाइड लें, जैसे इसमें बेंजीन रिंग से यहाँ R अटैच है और ये Cl, ये अराइल हैलाइड। जब इसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द इनर्ट सॉल्वेंट दैट इज़ ड्राई ईथर, और जब ये रिएक्शन करेगा तो हमें मिलेगा एक अराइल कंपाउंड, ये बनना है। तो इसमें ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम है और सोडियम से हम अराइल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें डाई अराइल कंपाउंड मिला, डाई अराइल कंपाउंड मिला। इसका एक एग्जांपल देखें। एग्जांपल ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जेंस में अधिक पूछा जाता है कि मान लिया हमारे पास है बेंजीन की रिएक्शन हम करा दें बेंजीन क्लोराइड और इसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ करा रहे हैं तो हमें डाईफिनाइल मिल जाएगा। डाईफिनाइल है ना, C2H5 है, जिसे मैं PH की तरह से लिख दूं, यह डाईफिनाइल हमें मिला। डाईफिनाइल, ये छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, नेम्ड रिएक्शन है। और इन दोनों को, बुर्ज और फिटिग रिएक्शन को अगर हम मिक्स कर दें तो बुर्ज फिटिग रिएक्शन बनेगी। बुर्ज फिटिग रिएक्शन देखें, बुर्ज फिटिग रिएक्शन, इसमें मिक्सचर लेते हैं बुर्ज फिटिग रिएक्शन में, बुर्ज फिटिग, इसमें अराइल हैलाइड और एल्किल हैलाइड का मिक्सचर होगा। जैसे सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे इनर्ट सॉल्वेंट में या ड्राई ईथर में, है ना, बेंजीन की प्रेजेंस। तो देखें हमारे पास है अराइल हैलाइड कोई भी, मान लिया ये क्लोरोबेंजीन लिया और यहाँ हमने CH3Cl ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, है ना, ड्राई ईथर लिया, इट गिव्स टॉलुइन देगा रिएक्शन का प्रोडक्ट। इसी सीरीज में नेक्स्ट रिएक्शन है, ये हमारी थर्ड रिएक्शन, बुर्ज इंट्रामॉलिक्यूलर बुर्ज, थर्ड है फिटिग रिएक्शन, फोर्थ बुर्ज फिटिग रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन है। छोटी छोटी रिएक्शन है जो कि कन्वर्जेंस में यूज़फुल रहेंगे। तो फिफ्थ रिएक्शन में अल्मान रिएक्शन, अल्मान रिएक्शन में हम एराइल आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री C पर। तो हमारे पास है बेंजीन आयोडाइड, अगर हम इसकी रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री C पर कराएं तो हमें डाईफिनाइल मिलेगा। डाईफिनाइल। इसी तरीके से अगर मैं रिएक्शन कराता हूं, नाइट्रो ग्रुप मैंने ऐड कर दिया NO2 बेंजीन रिंग पर, यहाँ आयोडाइड है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी। इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ कॉपर से 300 डिग्री C पर, तो ये अल्मान रिएक्शन है ना, इसका एक फर्स्ट एग्जांपल। तो इट विल कन्वर्ट इनटू द डाईफिनाइल। इस तरीके से दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ेंगे और यहाँ NO2 आएगा, इधर भी NO2 आएगा। ये एक प्रोडक्ट बना
इस तरीके से प्रोडक्ट बनेंगे। एक और एग्जांपल इसका लिखें, अल्मान रिएक्शन का देखें। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है नेफ्थलीन जैसा कंपाउंड जिसमें डाई आयोडाइड, 2 आयोडीन एटम्स अटैच हैं। इसकी रिएक्शन मैं कॉपर की प्रेजेंस में हीट करने पर कराता हूँ, देन प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट होगा ये फ्री रेडिकल जनरेट होगा, इसमें फ्री रेडिकल। इसी तरह से एक और बेंजीन रिंग की फॉर्म में ये जुड़ जाएंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान दें, ये रिएक्शन है उल्मान। और नेक्स्ट इसी सीरीज़ में रिएक्शन है हमारी फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो ध्यान दें, नेक्स्ट 6 है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये सभी नेम्ड रिएक्शन है। इसमें हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन में एल्किल हैलाइड को रिएक्ट कराते हैं जिंक की प्रेजेंस में, हीट करते। मान लिया हमारे पास एल्किल आयोडाइड है, एल्किल हैलाइड क्लोराइड भी हो सकता है, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं जिंक, है ना, जिंक की प्रेजेंस में, और हीट कर रहे हैं, है ना। ड्राई ईथर ले लेंगे, मीडियम ड्राई ईथर, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द एल्केन। ये एल्केन है एंड जिंक आयोडाइड बाहर हुआ। ये रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान दें। ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट हैं कन्वर्जेंस के लिए कि कहीं ए से बी, बी से सी और सी से डी जा रहा है, तो इस तरह की रिएक्शंस वहाँ आती हैं, आपको ध्यान देना है। इसके मैकेनिज़्म देखें तो जिंक ऑक्सीडाइज इनटू जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन दिया इसने, और यहाँ हमारे पास है एल्किल आयोडाइड, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर गए, आयोडाइड बाहर, तो इट विल कन्वर्ट इनटू द आर नेगेटिव, फिर एल्किल आयोडाइड आया, इसने यहाँ अटैक किया आयोडीन को बाहर। इस तरीके से हमें एल्केन मिला, और सिमेट्रिकल एल्केन ही बनेंगे। अगर अनसिमेट्रिकल होते हैं तो मोर देन 1 प्रोडक्ट होंगे। ये एल्केन बना, आयोडाइड को यहाँ से बाहर होना पड़ा, और हमें जिंक आयोडाइड बाहर मिल गया। और ये है सिंथेसिस ऑफ एल्केन बाय फ्रैंकलैंड मेथड, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। आगे इसमें रिएक्शन की सीरीज़ में है कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस, कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इसमें 7th रिएक्शन लिखें, कॉलवे इलेक्ट्रोलिसिस, मोस्ट important reaction in this series, that is Colway's electrolysis method। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, इस रिएक्शन के दौरान जो भी चीज़ें होती हैं वो अक्सर करके जेई मेंस, एडवांस और नीट में क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ध्यान दें, ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें एल्केन्स मिलते। ध्यान दें किस तरीके से, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट RCOONA, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना, सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम कार्बोक्सिलेट का एक्वस सॉल्यूशन
इसे हम इलेक्ट्रोलाइज करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, यहाँ एल्केन बनेंगे, ये एल्केन बना, ध्यान दें, एल्केन बना, प्लस CO2 बना, प्लस H2, ये CO2 और एल्केन दोनों बनते हैं एनोड पर। एनोड इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो एनोड और कैथोड होंगे। एनोड में जो रिलीज होगा प्रोडक्ट वो CO2 और एल्केन, कैथोड पर H2 रिलीज होगा, प्लस इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें NaOH फॉर्म होगा। क्यों? एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, तो यहाँ वाटर भी साथ में है। तो यहाँ से देखें H2 के फॉर्म में ये गया, OH बचा होगा, NaOH, CO2, और ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में बाहर हुए, तो डाइमराइजेशन से एल्केन फॉर्म कर दिया। इसके मैकेनिज्म देखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज मैकेनिज्म। ध्यान दें, मैकेनिज्म में क्या होगा, इसके मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से देखना है। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड्स होते, 2 इलेक्ट्रोड हैं और इन्हें हमने जोड़ दिया है बाहर बैटरी से। ये नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा है उसे हमने कैथोड बोला, और पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से जुड़ा हुआ है उसे हमने एनोड कहा, एनोड। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट सोडियम कार्बोक्सिलेट इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर वाटर होगा और ये आयंस होंगे RCOO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। तो हाईली रिएक्टिव मेटल का ये आयन है और इसके साथ RCOO कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिवली चार्ज है। तो जो आयन नेगेटिवली चार्ज है तो वो एनोड की तरफ भागेगा, ये एनोड की तरफ गया, और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कैथोड की तरफ जाएगा। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ रिडक्शन होने की पॉसिबिलिटीज़ है। जब सोडियम आयन से जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा तो सोडियम में कन्वर्ट होगा। सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, तो यहाँ इसका रिडक्शन होना पॉसिबल नहीं है, तो किसका होगा? वाटर का। ध्यान दें, तो यहाँ एनोड पर जो रिएक्शन होने वाली है उसे ध्यान से समझें। एनोड रिएक्शन, इसी पर ही क्वेश्चंस बनते हैं कि एनोड रिएक्शन पे कौन सी गैस है और कितने मोल बना, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान से, तो यहाँ हमारा पहुँचा RCOO नेगेटिव और ये एनोड की तरफ जा रहा है, तो यहाँ रिएक्शन हुई। तो यहाँ से ध्यान दें, RCOO नेगेटिव, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस हुआ, R किस पर? एनोड पर गया, और ये यहाँ रिएक्शन जो हो रही है वो है हाफ रिएक्शन, और हाफ रिएक्शन में है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये लोन पेयर जो था नेगेटिव के फॉर्म में, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन सोडियम का वो बाहर हो गया। अब ऑक्सीजन के ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस पर? 5, और एक इलेक्ट्रॉन वापस बाहर हो गया एनोड के पास, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर ये जो फ्री रेडिकल के फॉर्म में हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड फॉर्म करता है, ये एल्किल ग्रुप के साथ में सिग्मा बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जाता है जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और इसके साथ जो कार्बन का है वो एल्किल के पास आ जाता है, एल्किल ग्रुप के पास। तो यहाँ से CO2 हुआ रिलीज, CO2 गैस बाहर हो गई, और क्या मिला? एल्किल फ्री रेडिकल। और एल्किल फ्री रेडिकल, एक और एल्किल फ्री रेडिकल के साथ में डाइमराइजेशन होता है,
और ये बन जाता है एल्केन। इस तरीके से यहाँ CO2 रिलीज़ हुआ और एल्केन रिलीज़ हुआ। किस पर? एनोड पर। ये देखो। अब बारी आती है कैथोड की। तो कैथोड पर क्या होने वाला है? कैथोड पर पॉजिटिव Na पॉजिटिव का जाना है। तो यहाँ देखें कैथोड रिएक्शन, कैथोड पर जो रिएक्शन होने वाली है वहाँ सोडियम जाएगा नहीं, हाईली रिएक्टिव है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा बहुत कम होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होगा वही कैथोड पर जाएगा। कैथोड पर क्या होना है? रिडक्शन होना है। ठीक है, कैथोड पर नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव है। तो ध्यान दें, हमारे पास है H2O और H2O ही ये रिडक्शन में जाएगा। यहाँ इसने लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, किससे? कैथोड से। तो इट विल कन्वर्ट इनटू द H2 प्लस 2OH नेगेटिव। यहाँ क्या बन रहा है? OH। और पहले से क्या प्रेजेंट है? सोडियम, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सोडियम Na पॉजिटिव प्रेजेंट है। इसमें Na पॉजिटिव पहले से है कि सोडियम कार्बोक्सिलेट के साथ में सोडियम आयन है। OH यहाँ से आ गया, तो NaOH फॉर्मेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में स्टार्ट हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस टाइम बढ़ेगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमारा OH आयन की कंसंट्रेशन, नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी तो pH बढ़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस खूब सारे आते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस, कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो हमारा यहाँ पर pH क्या हो रहा है? ऊपर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, मतलब बेसिक कंडीशन आ रही है। H+ के आयंस क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। OH नेगेटिव बढ़ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपका H2 कहाँ रिलीज़ हुआ, आपका CO2 कहाँ, और H2 और CO2 कहाँ कहाँ है। इस तरीके से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस भी मल्टीपल करेक्ट भी बन सकते हैं, सिंगल करेक्ट भी बन सकते हैं, मैट्रिक्स मैच में भी दे सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये होपफुली आपको ये समझ में आया होगा यहाँ। अब इसके कुछ एक रिएक्शंस हैं जो इंट्रामोलिकुलर कॉल्वे रिएक्शन, उसमें दे सकते हैं हम। और आप देखें इसके एग्जांपल, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखें एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, कॉल्वे रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल फर्स्ट, यहां हम ले रहे हैं CH3CO के पोटेशियम एसीटेट। पोटेशियम एसीटेट को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस में ले जाएं, इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक, ये आपको पता करना है। और नेक्स्ट सेकंड है इंट्रामोलिकुलर कॉल्वे रिएक्शन, कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसका एक एग्जांपल रखते हैं। यहाँ हमने पोटेशियम एसीटेट की जगह पर हम लेते हैं COONA। तो ये हमारा सॉल्ट है, इसे आप पहचान सकते हैं। नहीं पहचान सकते तो ये है सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट, इसे बोलते हैं सोडियम सक्सिनेट। और इसका एक्वस सॉल्यूशन है, इसे इलेक्ट्रोलिसिस में ले गए। इलेक्ट्रोलिसिस है कॉल्वे की, कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एग्जांपल थर्ड, CH डबल बॉन्ड CH ये है पोटेशियम मैलिएट। पोटेशियम मैलिएट को हमने इलेक्ट्रोलिसिस में ले जाना है।
तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, फोर्थ है हमारे पास में साइक्लोब्यूटीन, और इससे हमने 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच किए हुए हैं। इसे इलेक्ट्रोलिसिस में लेके गए, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इनमें जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो आप होपफुली सॉल्व करके देखें, और अगर सॉल्व हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इसके जो प्रोडक्ट बनने हैं वो बताते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो हमारा मेथड है ये एक्वस है, और इसमें KOH का फॉर्मेशन होगा, और प्लस ये फ्री रेडिकल CH3, फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, इथेन, और प्लस CO2, यहाँ से CO2 रिलीज होगा। CO2 किस पर है, कैथोड पर, सॉरी एनोड पर, और इथेन भी एनोड पर, और हमारा कैथोड पर रिलीज होगा H2, ठीक है, और KOH बनेगा। KOH ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन फॉर्म होगा तो pH बढ़ता जाएगा। अब इसी तरह से इस इंट्रामोलिकुलर कॉल्वे रिएक्शन का मतलब है कि विदिन द मॉलिक्यूल, ये जो रिएक्शन हो रही है ये विदिन द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनना है, तो यहाँ से ये बाहर हुआ CO2 के फॉर्म में, तो ये एक फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ एक यहाँ बनेगा, तो ये बना CH2, ये इस पर फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया इसने। तो ये बना इथाइलिन, ईथीन, और ईथीन इसका IUPAC नेम है, इथाइलिन इसका कॉमन नेम है। ध्यान रहे, कभी कभी कॉमन नेम से ही प्रोडक्ट को दे देते हैं और आप पहचान नहीं पाते कि ये इथाइलिन ईथीन ही होता है। बाहर इससे हुआ CO2 और प्लस क्या बना H2 और प्लस NaOH। क्यों? क्योंकि ये एक्वस है तो वाटर भी साथ में होगा, तो वाटर के साथ इसमें से OH बाहर हुआ, H2 गैस के फॉर्म में, किस पर, कैथोड पर, और ये कहाँ बाहर हुआ, एनोड पर, एनोड इलेक्ट्रोड पर ये बाहर, और ये कैथोड से। ध्यान दें। आगे इसी तरह से रिएक्शंस है, मैलिक एसिड है, पोटेशियम मैलिएट, और मैलिक एसिड का ये सॉल्ट है, और इसे इलेक्ट्रोलिसिस में लेके गए तो हमें मिलता है यहाँ पर, जैसे ये CH डबल बॉन्ड CH है तो ये फ्री रेडिकल आएगा, एक और फ्री रेडिकल आएगा, तो पाई बॉन्ड फॉर्म कर दिया, तो ये बना एसिटिलीन का फॉर्मेशन हुआ, और CO2 बाहर हो गया, CO2 बाहर है, ये भी गैस है, और प्लस सभी गैसेस हैं, ऑल आर गैसेस, ठीक है। यहाँ से KOH का फॉर्मेशन प्लस H2 भी बाहर हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ देखें, ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, तो ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में बना, देखो ये है हमारा साइक्लोब्यूटेन, और यहाँ फ्री रेडिकल बना, तो ये फ्री रेडिकल आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना दिया, है ना, तो साइक्लोब्यूट डाइईन बना। लेकिन ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इस चीज़ का आप आंसर ढूंढ सकते, आपने ढूंढ भी लिया हो तो ये है एंटी एरोमेटिक है, और इस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो इससे इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ ये फ्री रेडिकल है, एक और आया, तो ये इंटरमोलिकुलर कॉल्वे रिएक्शन है, ठीक है। ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दें, ये आपका कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ एक एग्जांपल्स, और एग्जांपल देखें। देखिए एग्जाम्पल 5,
यहाँ हमारे पास है ये कंपाउंड, ये कंपाउंड है। देखिए कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो यहाँ से देखना ये CO2 बाहर होना है, तो ये फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ ये फ्री रेडिकल बना, ये बन गया स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। एक और क्वेश्चन देखें। यहाँ मेरे पास COO, यहाँ पर भी मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसे हम लेके गए कॉल्वे के इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में। तो यहाँ से जो कंपाउंड फॉर्म होगा, देखें क्या बनेगा, स्पाइरो कंपाउंड। तो यहाँ ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। फ्री रेडिकल जनरेट हुआ तो ये आपस में एक बॉन्ड फॉर्म कर दिए, तो ये बन गया बाईसाइक्लो कंपाउंड, है ना। बाईसाइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ये इतना कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस है इंटरमॉलिक्यूलर। और आगे जो रिएक्शन इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हम आगे बढ़ते हैं तो पिनाकोल फॉर्मेशन। ध्यान दें, पिनाकोल फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट, सभी रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पिनाकोल रिएक्शन। पिनाकोल रिएक्शन में पिनाकोल फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन में होता क्या कि हमारे पास एसीटोन या कोई भी कीटोन है, एसीटोन की रिएक्शन हम करा दे रहे हैं। फर्स्ट मैग्नीशियम अमलगम के साथ हीट कर रहे हैं और सेकंड इसके हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं। हाइड्रोलिसिस करा देने पर हमें मिलता है पिनाकोल। और पिनाकोल होता है जो एडजेसेंट कार्बन है उन पर OH ग्रुप का ऐड हो जाना, ये पिनाकोल है। तो पिनाकोल का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दें इसका मैकेनिज्म में फर्स्ट हमारा मैग्नीशियम है, फर्स्ट स्टेप। तो मैग्नीशियम चेंज इनटू द मैग्नीशियम आयन गिव 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, ये फर्स्ट स्टेप। और यहाँ हमारे पास है कीटोन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन आके इस नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा और फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। तो इस तरह से हमारे पास में यहाँ एक ही रिएक्शन में 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान दें। तो ये जो फॉर्म हुआ वो है CH3C, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव और ये बना फ्री रेडिकल। इसी तरह से यहाँ और तो ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। तो एक और फ्री रेडिकल, 2 है तो एक और फ्री रेडिकल हुआ CH3 ये फ्री रेडिकल, और ये आपस में कंबाइन कर गए और हमें क्या मिला, ये इंटरमीडिएट O नेगेटिव CH3 ये
इंटरमीडिएट बना। अब इसकी हाइड्रोलिसिस में आगे रिएक्शन बढ़ेगी, H2O, और इसमें से एक H बाहर और एक H बाहर, 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ से 2OH नेगेटिव बाहर हो जाएंगे, H प्लस यहाँ अटैच होगा और हमें मिल गया पिनाकोल। ये पिनाकोल का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान दें, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है और ये इस तरीके से बनते कि आपको पहचानना है रिएक्शन में, कन्वर्जेंस में किस तरीके से बनेंगे, ये आपको बहुत ध्यान से पहचानना है और किस रिएक्शन के बीच में ये आ जा रहे हैं। तो ये पिनाकोल है। अब मैं कुछ एक इसके एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है। ये रिएक्शन मैकेनिज़्म आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर हम मैग्नीशियम Hg, मैग्नीशियम का अमलगम लेते हैं और वाटर लेते हैं, इसे थोड़ा हीट करना होता है और ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। और पिनाकोल, जब 2 पास पास वाले कार्बन पर OH आ जाते हैं तो पिनाकोल फॉर्मेशन होता है। समझे? इसका एक एग्जांपल देते, ठीक। देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, ध्यान दें, PHCO PH, ठीक। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट MgHg और सेकंड लिख रहा हूँ H2O, मतलब हाइड्रोलिसिस हो रही है। ये एग्जाम्पल फर्स्ट, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा आप बनाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड, CO, और यहाँ ये कार्बन है, इससे 2 CH3 ग्रुप अटैच हैं। ये हमारे पास मॉलिक्यूल कीटोन है और कीटोन की रिएक्शन हम करा रहे हैं मैग्नीशियम अमलगम। मैग्नीशियम अमलगम, अमलगम वो होते हैं जो मेटल Hg जो मेटल को अपने में डिज़ोल्व कर लेता है ना। ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मरकरी जिस मेटल को सॉल्युबल कर लिया अपने आप में, उसे अमलगम कहते हैं। और इस सीरीज़ में मेटल जो मरकरी के साथ में अमलगम नहीं बनाता वो है प्लेटिनम और आयरन। आयरन का अमलगम नहीं बनता मरकरी के साथ, बाकी सभी मेटल बनाते हैं। एक प्लेटिनम को और छोड़ दीजिए। तो यहाँ वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस जो पिनाकोल बनेगा वो बना के देखें। एक और एग्जांपल देते हैं, ध्यान दें। यहाँ पर मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH2 3 है ना, एक चेन है और फिर C डबल बॉन्ड O CH3 है। समझे? इसकी रिएक्शन भी वही, फर्स्ट है MgHg और सेकंड हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। देखिए, इनमें हम एक एक करके लेते हैं। आप अगर सॉल्व कर लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये फ्री रेडिकल जनरेट किया उसने, ये कार्बन, यहाँ पर PH, ये फिनाइल ग्रुप, ये भी फिनाइल ग्रुप अटैच है और ये फ्री रेडिकल है। यहाँ O पर H, हाइड्रोलिसिस से OH बन गया, ये OH। ये हमारा पिनाकोल इस तरीके से बना। इसमें देखें इसी तरह से ये PHC कार्बन के साथ ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होंगे तो वो आपस में मिलकर बॉन्ड बना दिए और बॉन्ड बनाने के बाद में यहाँ पर भी दूसरा ग्रुप और ये PH और यहाँ OH आ गया, तो ये पिनाकोल बन गया। आपको ध्यान देना है, इसी तरह से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें देखिए, यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होगा और ये O नेगेटिव। तो ये चीज़ हमारे पास इंटरमीडिएट के फॉर्म में आई, CH3CO नेगेटिव, और यहाँ हो गया फ्री रेडिकल जनरेट। और ये है CH2, कितने मॉलिक्यूल हैं? 3, और ये C पर O पर नेगेटिव, यहाँ फ्री रेडिकल, ये CH3, ये इंटरमीडिएट बना। अब इसे हाइड्रोलाइज करा दो,
जब हमने हाइड्रोलाइज कराया H2O तो 2 OH निकल गए। मैग्नीशियम से क्या हो रहा है, मैग्नीशियम आयन 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, ये नेगेटिव हो गया तो दोनों ने फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया। फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया तो यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से 2 H+ के फॉर्म में बाहर होंगे और प्लस 2 OH नेगेटिव। 2 OH नेगेटिव मिलकर क्या बाहर कर देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये आपस में मिल जाएंगे, ये फ्री रेडिकल मिला यहाँ और इसने क्या बना दिया, रिंग फॉर्म कर दिया। तो ध्यान दें, ये कार्बन ये दोनों हैं तो यहाँ आ गया OH, ये है CH3, ये CH3 और इससे बन गया रिंग, ये 3 कार्बन 1 2 3। तो ये रिंग का फॉर्मेशन हुआ, 2 OH आ गए। कहाँ रिंग फॉर्मेशन होगी, कहाँ नहीं होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको ध्यान देना है। और इस तरह से आपको कन्वर्जेंस में मिलने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस। आप JEE मेंस, नीट, इनमें बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आगे एक और रिएक्शन है इसी रिएक्शन इंटरमीडिएट में, फ्री रेडिकल जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, एक रिएक्शन और बचती है, ये लास्ट रिएक्शन है इसमें। देखिए नेक्स्ट, एसिलॉइन कंडेंसेशन, नेक्स्ट रिएक्शन है एसिलॉइन, ACYLOIN, एसिलॉइन कंडेंसेशन। एसिलॉइन कंडेंसेशन में एस्टर होंगे, एस्टर में मिथाइल इथाइल एस्टर, उनकी रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और इनर्ट हम सॉल्वेंट लेंगे, इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, और फिर एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एसिलॉइन मिलता है। एसिलॉइन का मतलब होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एक रिएक्शन में लिखता हूँ तो आप उससे देखें, CH3C डबल बॉन्ड O ET, ET का मतलब होता है इथाइल, C2H5, ये है ET, ये ग्रुप है इथाइल ग्रुप। ध्यान दें, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ फर्स्ट सोडियम लिया और ये है इनर्ट सॉल्वेंट में, और सेकंड है हाइड्रोलिसिस किसमें, एसिडिक मीडियम में, H+H2O में, मतलब वाटर में HCl ऐड कर दिया H2SO4 तो H+H2O, इससे रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ से ये कंडेंसेट प्रोडक्ट क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। तो बाहर जो प्रोडक्ट आने वाला है, छोटा प्रोडक्ट, छोटा जो सब्सटेंस बाहर होगा, तभी ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, एसिलॉइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसमें जो प्रोडक्ट बना वो है CH3C डबल बॉन्ड O C OH CH3, इसे बोलते हैं, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये है, इसी को बोलते हैं एसिलॉन। और इसके साथ क्या बाहर हुआ, ETOH। ETOH का बाहर हो जाना ही कंडेंसेशन कहलाता है। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में वाटर बाहर हो रहा था, इसमें इथाइल अल्कोहल बाहर हो रहा है, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखें इसमें मैकेनिज्म इसका क्या है। समझें मैकेनिज्म में क्या होगा, हमारे पास इथाइल एसीटेट है। इथाइल एसीटेट सबसे पहले रिएक्शन होगी सोडियम चेंज इनटू द सोडियम कैटायन, और इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। और सेकंड स्टेप इसका होगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ OET इथाइल एसीटेट, ये ऑक्सीजन के साथ में जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड टूटा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हुआ CH3C
O नेगेटिव, ये हो गया, और ये बन गया OET। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल, एक और इंटरमीडिएट, ये आपस में कंबाइन करते CO नेगेटिव OET, ये फ्री रेडिकल, इन दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल जुड़ गए, ध्यान दें। तो ये CH3 इस तरह से इंटरमीडिएट से जो फॉर्मेशन कर रहा है दूसरा इंटरमीडिएट, ये इम्पोर्टेंट काम है। अगर ये इंटरमीडिएट सही से नहीं बना पाते तो प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये हुआ, और जैसे ही ये वापस आता है, ये ना ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन खट से नेगेटिव चार्ज ले लेता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, फिर रख भी नहीं पाता, उसे वापस करता है। तो यहाँ ये लोन पेयर पाई बॉन्ड के फॉर्म में, तो वैसे ही यहाँ से इथॉक्साइड आयन बाहर हो गया, तो हमें मिल गया डाइकीटो। यहाँ से ETO नेगेटिव, 2 ETO नेगेटिव, और हमें मिले अल्फा डाइकीटो, है ना, ये डाइकीटो फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर रिएक्शन आगे बढ़ती है, ये रिएक्शन है, यहाँ फिर से सोडियम चेंज इनटू द सोडियम आयन, 2 ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हुए, और यहाँ से एक पाई बॉन्ड फिर से टूटा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और जो हमारा इंटरमीडिएट मिला, इंटरमीडिएट को देखिए, इंटरमीडिएट जो मिल रहा है वो है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पर भी नेगेटिव है क्योंकि ये सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये CH3। अब जब इसका हम क्या करें, H+H2O एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएं, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में इट विल कन्वर्ट इनटू द, एक प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा और एक प्रोटॉन यहाँ ऑक्सीजन के पास, तो इसने बना दिया OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया, और यहाँ एक प्रोटॉन आया CH3, और ये बन गया हमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, हाइड्रोक्सी कीटोन, इसी को हम एसिलोन कहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। इन्हें बीच में इंटरमीडिएट के फॉर्म में ये काफ़ी बनते हैं। रिएक्शन का जब रोड मैप तैयार होता है तो ऐसी रिएक्शंस का ध्यान रखते हैं, और इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना ये आज का हमारा लेक्चर अब ख़त्म हुआ। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो में क्या है सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।